सो हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम डार्क वेब के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरनेट के रेगुलर यूज़र हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक्सपीरियंस और नॉलेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। सो यार, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है विनय कुमार और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल मिस्टर टेक जी में। सो यार, डार्क वेब के बारे में जानने से पहले आपको कुछ और चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क जिसमें लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या फिर आप कोई भी चीज़ करते हैं, यही होता है इंटरनेट। तो इसमें एक वर्ड है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते ये कितना बड़ा है, लेकिन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सरफेस वेब, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। दूसरा है डीप वेब और तीसरा है डार्क वेब। तो इन तीनों के बारे में मैं इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि आप कौन सा वेब यूज़ करते हैं, किस टाइप का वेब यूज़ करते हैं और कौन सा सही है कौन सा गलत है। और कई सारे गलत फहमियाँ भी हैं, मिथ हैं डार्क वेब के बारे में, वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ताकि कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके जहन में ना रहे डार्क वेब से रिलेटेड। तो यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं सरफेस वेब की, वर्ल्ड वाइड वेब की, जो कि आप सब यूज़ करते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सरफेस वेब में ही देख रहे हैं, लेकिन आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% ही है। इसका मतलब कि आप जितना आप तक वीडियोस देखते हैं या फिर कोई भी सर्चेस करते हैं गूगल पे या फिर किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वो सब सरफेस वेब के अंदर आती है। तो वो पूरा मिला के सिर्फ 4% है पूरे इंटरनेट का। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेट कितना बड़ा है। बाकी के पार्ट जो 2 हैं उसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो सरफेस वेब के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। क्या है आगे, आप सिंपली कोई भी चीज़ सर्च करते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, जैसे हर कोई सर्च कर सकता है। अगर आप करेंगे, जैसे मिस्टर टेक जी नाम है इस चैनल का, तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा, और आपका फ्रेंड भी अगर सर्च करेगा तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है, या फिर कोई भी चीज़ जो पब्लिकली अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो सरफेस वेब पे आती है। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है, और कई सारे वेबसाइट हैं फ्री में, वो आप इसको यूज़ करते हैं। वो सब सरफेस वेब का पार्ट है जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल है, और वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% ही है। तो यार, अब बात कर लेते हैं डीप वेब की। तो डीप वेब इंटरनेट का सबसे बड़ा पार्ट है, जो कि पूरे इंटरनेट का अबाउट 95% है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि डार्क वेब जो मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी छोटा है, तो मैं उसके बारे में कम एक्सप्लेनेशन करूँगा। ये वीडियो ही उसके ऊपर है, डार्क वेब के ऊपर है, तो मैं फुल डिटेल में आपको बताऊँगा डार्क वेब के बारे में। लेकिन इससे पहले आप डीप वेब जान लीजिए, और कुछ जो गलतफहमियाँ हैं, मिथ हैं, उसको भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो डीप वेब ये सरफेस वेब का बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि सरफेस वेब में मेन पार्ट था कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, और इसमें ये मेन पार्ट है कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, जो आपका जीमेल होता है, आपको क्या लगता है वो हर कोई एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है? नहीं ना, क्योंकि उस पर पासवर्ड लगा होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो बस यही बात है डीप वेब में कि उसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर किसी बैंक की डिटेल्स हैं तो वो सिर्फ एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक ही सीमित रहेंगी, क्योंकि बीच में जो पब्लिक है उसको उस डिटेल की कोई ज़रूरत है नहीं। इसीलिए वो इनक्रिप्टेड होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, ताकि इसका कोई मिसयूज़ ना कर सके। और जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, हमारे डिफेंस फोर्स के जो कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, वो सब इसमें इनक्रिप्टेड होते हैं, ताकि कोई और इसको यूज़ ना कर सके और मिसयूज़ उसका ना कर सके। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, डाटा, ये सब स्टोर होते हैं, जिससे कि ये पूरे इंटरनेट का सबसे बड़ा पार्ट है, अबाउट 95%। सो आई होप आपको डीप वेब के बारे में समझ में आ गया होगा, और कुछ गलतफहमियां हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में क्लियर करूँगा। पूरे इंटरनेट से रिलेटेड, डार्क वेब या फिर डीप वेब से रिलेटेड कई सारी मिथ्स हैं, वो सब मैं लास्ट में क्लियर करूँगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो यार, अब बात कर लेते हैं डार्क वेब की, जो कि पूरे इंटरनेट का काफ़ी छोटा पार्ट है, अबाउट 1 और 2% है पूरे इंटरनेट का।
और इसी के साथ ये सबसे सिक्योर और ख़तरनाक पार्ट भी है इंटरनेट का। तो आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला सिक्योर और ख़तरनाक, ये जब आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिक्योर कैसे। तो अगर आप सिंपली सरफेस वेब या फिर डीप वेब भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके एक एक स्टेप को रिकॉर्ड किया जाता है और आप किस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड होता है, सर्वर में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर आप डार्क वेब यूज़ करते हैं तो आप पूरे इंटरनेट पे एनोनिमस हो जाएंगे, आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा और आप किस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो कहीं स्टोर नहीं होता है। डार्क वेब में जो ब्राउज़र यूज़ होता है वो भी आपके हिस्ट्री भी नहीं रखता है, हिस्ट्री सब डिलीट कर देता है। आप कोई भी डाटा किसी से शेयर कर रहे हैं कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा और आप क्या कर रहे हैं ये भी कोई जान नहीं सकता है। और डार्क वेब को यूज़ करने के लिए आपको एक अलग ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिंपली गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स हो गया या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इन सब से आप जो भी आप ये सब ब्राउज़र यूज़ करते हैं इससे आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र। यही एक ब्राउज़र नहीं, कई सारे ब्राउज़र होते हैं लेकिन ये सबसे पॉपुलर है इंटरनेट पे, तो इसी को सब यूज़ करते हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। और एक और गलत फहमी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि लोग समझते हैं कि डार्क वेब को यूज़ करना इलीगल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डार्क वेब लीगल है, यूज़ कर सकते हैं आप भी। तो आखिर लोग इसको इलीगल क्यों समझते हैं? हालांकि इलीगल नहीं है, लेकिन इससे लोग क्यों इतना डरते हैं और इसको यूज़ नहीं करना चाहते? मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि आपके जितने काम की चीज़ें हैं वो आपको सरफेस वेब पे अवेलेबल हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके खतरनाक होने की वजह है इसमें हो रहा है इलीगल काम, क्योंकि ये अनट्रैकेबल है, कोई इसको ट्रैक नहीं कर सकता आखिर क्या हो रहा है, कोई पता नहीं कर सकता, सर्वर में भी कुछ स्टोर नहीं होता है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज़ करते हैं और इस पर इलीगल काम करते हैं, जैसे ड्रग्स बेचना या फिर कोई भी वेपन्स, इलीगल वेपन्स इस पे सेल होते हैं या फिर बहुत सारे यहाँ पे इलीगल काम होते हैं। और हमारे डिफेंस फोर्सेस को भी पता होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हालांकि सिक्योरिटी एक मिथ है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। और हाल ही में कुछ वेबसाइट्स को बैन भी किया गया डार्क वेब में से, लेकिन फिर भी बहुत सारे इलीगल काम यहाँ पे होते रहते हैं। जो हैकर्स होते हैं वो जो हैक की हुई इंफॉर्मेशन होती हैं वो यहीं पे सेल करते हैं लोगों को, और कुछ लोग तो खरीदते भी हैं। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो बिटकॉइन में चलती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई अगर जैसे यूट्यूब चैनल कोई हैक होता है तो वहाँ से बिटकॉइन की मांग होती है, हर हैकर बिटकॉइन मांगता है और 1 बिटकॉइन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बिटकॉइन ही करेंसी चलती है। और ये नहीं है कि डार्क वेब सिर्फ गलत काम के लिए यूज़ होता है, ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ भी है अगर आप एनोनिमस रहना चाहते हैं या फिर आपकी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप चाहते हैं कोई और एक्सेस ना कर पाए। जैसा कि आप फेसबुक को ही ले लीजिए, फेसबुक की जो वेबसाइट है वो भी डार्क वेब में ही है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि डार्क वेब में आप जब कोई भी सर्च करते हैं तो किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको .com से वेबसाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि डार्क वेब में .com या फिर जितने भी अलग एक्सटेंशन है सब ये यूज़ नहीं होते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ यूज़ होता है .onion। तो ओनियन प्याज क्यों, आखिर जब आप इसका ब्राउज़र डाउनलोड करेंगे टोर ब्राउज़र, ठीक है, वो भी ऑनियन जैसे ही दिखता है, प्याज जैसे दिखता है। तो इसका सिंपली ये मतलब है कि जैसे प्याज पे इतने सारे लेयर होती है वैसे ही आपकी सिक्योरिटी इतने सारे लेयर में है, मतलब आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, बहुत सारी लेयर लगती हैं आपकी सिक्योरिटी के ऊपर। और जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है या कोई भी कम्युनिकेशन होता है वो सब इसी पे होता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ भी है, और जिस भी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज ज़रूर होता है। तो कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं तो आप उसका क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी काम की चीज़ है। सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई आपको काम करना है तो ये काफ़ी सही चीज़, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको यूज़ ना ही करें, क्योंकि अगर आप इसके अंदर घुसते हैं तो आपको जैसे गूगल में सब आपको मिल जाता है, आप सर्च करते ही मिल जाता है, वैसा आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप अगर किसी वेबसाइट को पर्सनली जानते हैं तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें सिर्फ सर्च करके किसी वेबसाइट पे नहीं जा सकते। आपको
उसके वेबसाइट का जो URL होगा वो आपको पहले से पता होना चाहिए, तब जाके आप इस पर एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट। और अगर आप बिना नॉलेज के इसको यूज़ करने चले जाते हैं तो आपको काफ़ी भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, आप कहीं भी इसमें फंस सकते हैं, आप किसी लालच में आके आप इसमें अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी करा सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप यूज़ ना करें। बाकी अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो नॉलेज लेने में कोई हर्ज नहीं है, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सो आई होप आपको पता चल गया होगा डार्क वेब के बारे में और इंटरनेट के जो तीनों टाइप्स हैं उनके बारे में। तो अब कुछ जो मिथ्स हैं उसको क्लियर कर लेते हैं, जो गलतफहमियाँ हैं लोगों के जहन में, तो उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहली गलतफहमी है कि डार्क वेब को यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जो टोर ब्राउज़र है आप इसको सिंपली गूगल से डाउनलोड, गूगल क्रोम से, इंटरनेट से कहीं से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल है ये। और ये हर टाइप के OS के लिए अवेलेबल है, फिर चाहे वो एंड्रॉयड हो, विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो, तो हर चीज़ के लिए ये अवेलेबल है। तो दूसरी गलतफहमी है कि लोग सोचते हैं कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है या फिर इस पर सिर्फ गलत ही काम होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि इस पर सिर्फ गलत काम नहीं, काफ़ी अच्छे काम भी होते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई, फेसबुक या डकडकगो या फिर कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, तो वो सब भी इसको यूज़ करती हैं और ये काफ़ी सिक्योर भी है। और बात करते हैं कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप अरेस्ट होते हैं, तो ये बिल्कुल गलतफहमी है, क्योंकि इलीगल है नहीं। अगर आप इसको सही काम के लिए यूज़ करते हैं तो कुछ नहीं होगा, और अगर आप इसको इलीगल काम के लिए यूज़ करते हैं तो आप फिर चाहे डार्क वेब यूज़ करें या सरफेस वेब यूज़ करें, इलीगल तो इलीगल ही होता है। सो इन माय ओपिनियन ये आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा इसको यूज़ करने के लिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए मिला हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यार मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।